हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर वन के इस शानदार से चैनल पे, जहां पे हम करने वाले हैं अपने यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत ही सॉलिड सा प्रिपरेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग पेपर वन और इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स जिनका पेपर टू है उनके लिए भी ये चैनल है, और जिनका पेपर वन है उनके लिए तो है ही। खैर, पेपर वन तो सबके लिए कॉमन होता है। और हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया। हमने हमने कुछ वीडियोस कर लिए हैं, और आप लोगों के आदेश के अनुसार, आपके आदेश सर आंखों पर, मैंने हिंदी में भी कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए उतना आसान है नहीं, मैं आपको बता दूं। और उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा मॉडल लेके आया हूं, जो कि टीचिंग थ्योरी का मॉडल है। इस मॉडल का नाम है कोलबर्ग मॉडल। जी हाँ, कोलबर्ग मॉडल नाम है इसका। मैं स्लाइड शो ओपन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत हो और हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। ये क्या हो गया? ये रहा आपका स्लाइड। ओके, जी हाँ। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का लेक्चर 5 है, ये कोलबर्ग मॉडल हम करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी पढ़ेंगे। ये थ्योरी से आपके इतने क्वेश्चंस बने हैं यूजीसी नेट में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से पढ़ी तो आपके अच्छे खासे पोर्शंस कवर हो जाएंगे, अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी, और आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट फील करोगे। उसके अलावा भी ये थ्योरी मेरी बहुत फेवरेट थ्योरी है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरी। इसका रीजन ये है कि जो चीज ये थ्योरी बताती है समाज के बारे में और मोरालिटी के बारे में, वो बहुत जरूरी है। और आज के तारीख में मोरालिटी का जो चोला है, जो लोग पहन के घूम रहे हैं, और जिस तरह की बातें हो रही हैं इंटरनेट पे, मुझे लगता है मोरालिटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि ये मोरालिटी होती क्या है। हाउ डू यू डिफाइन मोरालिटी? स्पेशली इंडियाज गॉट लेटेंट जो एक शो आता है, मैं उस शो का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। और ना ही मैं समय रैना का बहुत बड़ा फैन हूँ, ना ही मैं रणवीर अलाहाबादिया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने रणवीर अलाहाबादिया की एक भी पॉडकास्ट नहीं देखी आज तक, एक भी नहीं। पर जिस तरह से मोरालिटी का चोला ओढ़ के उनको पूरी तरह से कॉर्नर किया गया है, समय रैना को अपने सारे वीडियोस यूट्यूब से उतार लेने पड़े, और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक तरह से लोग बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो गए हैं इस चीज को लेके। और मुझे लगता है कि ये एक तरह से भटकाने की कोशिश है मेन मुद्दों से। हमारे देश में और भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, उन मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। कल्चर, संस्कृति का नाम लेके बोला जाता है कि संस्कृति को बचा रहे हैं हम लोग, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मोरालिटी को इस्तेमाल करके लोग अपने प्रोपेगेंडा किस तरह से यूज करते हैं, वो हमें समझना चाहिए। और मोरालिटी को समझने के लिए ये थ्योरी बहुत जरूरी है कोलबर्ग मॉडल की। कोलबर्ग अपने मॉडल में ये बताते हैं कि मोरालिटी जो है वो बदलता है। इंसान की मोरालिटी बदलते रहती है उम्र के साथ। आज मेरी जो मोरालिटी है, हो सकता है आज से 15 साल पहले मेरी मोरालिटी कुछ और रही हो। एज अ किड मेरी मोरालिटी कुछ और रही हो, और हो सकता है फ्यूचर में मेरी मोरालिटी कोई कुछ और हो जाएगी। सो मोरालिटी फिक्स नहीं रहता, वो उम्र के साथ, तजर्बे के साथ चेंज होता है। वो आपके सोचने समझने की शक्ति के साथ बदलता है, आपकी विचारधाराओं के साथ बदलता है। आप जब पढ़ाई करते हो, ज्यादा अध्ययन करते हो, तो आपकी मोरालिटी बदलती है। जिस चीज को आप पहले मोरल मानते हो, वो आपको इमोरल लग सकता है बाद में, या जिस चीज को आप इमोरल मानते हो, उसको अब आप मोरल कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बचपन में, जब मैं 10th में या 11th में था, मुझे लगता था कि जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग शराब पीते हैं वो बहुत ही बेकार किस्म के लोग होते हैं। मेरी मोरालिटी वो थी उन लोगों के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं एक सिगरेट पीने वाले के साथ भी उतनी इज्जत से बात करता हूँ, एक शराब पीने वाले के साथ भी उतनी इज्जत से बात करता हूँ जितनी कि मैं किसी और से बात करूंगा। क्योंकि मैं अब किसी का भी आकलन इस चीज से नहीं करता हूँ कि वो क्या खाता है, क्या पीता है। हाँ, सिगरेट के अपने हार्म्स हैं, मैं उसे बताता हूँ। अगर उसे समझना है, स्वयं विवेक से वो समझे। अदरवाइज सिगरेट के आधार पे उसे जज करना तो मैं नहीं बरतता हूँ उस चीज को। ठीक है, चलिए इस बारे में डिटेल चर्चा तो करेंगे इस क्लास में। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूं ही जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
उससे पहले ये कोट, दे मौका जिंदगी इम्तिहानों से ना हम डरे, दे मौका जिंदगी खुले आसमां में हम चले। बहुत ही मोटिवेटिंग पोस्ट है, बहुत ही मोटिवेटिंग कोट है कि जिंदगी हमें मौका देगी, हम इम्तिहानों से नहीं डरते, हम टेस्ट से नहीं डरते, हम परीक्षाओं से नहीं डरते। और मैं समय रैना जी के लिए भी ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए परीक्षा है, रणवीर जी के लिए परीक्षा है, और बड़ी बड़ी चुनौतियों को उन्होंने पार किया है। रणवीर अलाहाबादिया के यूट्यूब से सारे वीडियोस किसने हैक कर लिया था, उस चुनौती से उभर के आए हैं। तो इम्तिहान है, इम्तिहान देंगे वो और उनसे वो उभरेंगे। मेरा नाम देवांशु चौरसिया है, 2 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है मैंने दिसंबर 2023 और जून 2024 में। 99.1 मेरा परसेंटाइल स्कोर है, हाईएस्ट आज तक का। एमएससी इकोनॉमिक्स और एमए हिंदी कंटिन्यूड। चलिए आते हैं थ्योरी ऑफ मोरल जजमेंट पे, हम कैसे मोरल आधार पे लोगों को जज कर लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं यार ये सिगरेट पी रहा है, ये तो बहुत ही बदमाश होगा, यार ये तो शराब पीता है, ये तो बहुत ही बेकार से किस्म का इंसान होगा। बहुत लोग रिलीजियस बेसिस पे भी जज करते हैं हमारे देश में। आप इंस्टाग्राम कमेंट खोल के देखो, आपको एक पर्टिकुलर रिलीजियस के खिलाफ हेट नजर आएगा, उसके पहनावे ओढ़ावे के खिलाफ हेट नजर आएगा, जोक्स बनाए जाते हैं कि यार मकसद मत भूलो ये वो। तो इस तरह से जजमेंट करना और मोरालिटी पे सवाल उठाना ये हमारे समाज का एक हिस्सा है जो बन चुका है। अब हम इसे समझेंगे कि ये कैसे बनता है, किन स्तरों पे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है, कि एक बच्चे के दिमाग में ये सारी चीजें कैसे आती हैं, वो उससे कैसे बरतता है, उससे वो कैसे अपने आप को उसमें वो पनपता है, और वो कैसे धीरे धीरे उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस मोरल जजमेंट थ्योरी में पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात की जॉन पियाजे के मोरल जजमेंट थ्योरी पे आधारित है। इसमें 3 लेवल ऑफ मोरल रीजनिंग कही गई है, मतलब एक इंसान के जीवन में मोरल रीजनिंग 3 लेवल्स पे होते हैं, और हर लेवल के 2 सब लेवल्स होते हैं, सब स्टेजेस होते हैं। ठीक है, ईच लेवल हैज 2 सब स्टेजेस, अभी पता चलेगा आपको। हिंदी वालों के लिए मैंने लिख दिया, ये जॉन पियाजे के नैतिक निर्णय सिद्धांत पर आधारित है। इसने नैतिक तर्क के 3 स्तरों की पहचान की, प्रत्येक स्तर में 2 उपचरण होते हैं। सबसे पहला जो लेवल है उसे हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कहते हैं। अभी देखिए नाम से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। कन्वेंशन का मतलब होता है जो आमतौर पे बोलने चालने वाली रीति रिवाज है। प्री कन्वेंशन यानी उससे पहले की मोरालिटी, जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, 4 से 10 साल का। अब 4 साल से छोटे के बच्चे की मोरालिटी कुछ होती नहीं, वो ए मोरल होता है। ठीक है, 4 साल से छोटे वाले बच्चे ए मोरल होते हैं। ए मोरल यानी कि वो मोरालिटी भी नहीं है और इमोरालिटी भी नहीं है, वो ए मोरल है, उन्हें पता ही नहीं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है मोरालिटी का। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी 4 साल के बच्चे से पूछेंगे कि आप एथिस्ट हो या थीसिस्ट हो, अब उसे क्या पता एथिस्ट क्या होता है, थीसिस्ट क्या होता है, उसके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो 4 साल के बच्चे से ये पूछना कि एथिस्ट हो या थीसिस्ट हो, ये आपकी बेवकूफी दिखाता है। उसी तरह से 4 साल से कम के बच्चे को पूछना तुम ए मोरल हो या मोरल हो, ये आपकी बेवकूफी को दिखाएगा। तो उससे कम वाले बच्चे, 4 साल से नीचे उम्र वाले बच्चे ए मोरल होते हैं। 4 से 10 साल वाले बच्चे की जो मोरालिटी होती है उसे हम प्री कन्वेंशनल मोरालिटी कह रहे हैं। ये पहला स्टेज है मोरल डेवलपमेंट का, जहां हम बोल रहे हैं कि एक बच्ची की जो मोरालिटी का जो विकास है वो कैसे होता है। 4 साल से 10 साल तक वो कैसे होता है, किस तरह से वो मोरालिटी को सोचता है, किस तरह से वो मोरालिटी को बरतता है, कौन कौन सी चीजों से लगती है मोरल है और वो करना चाहता है, कौन कौन सी चीजों से लगती है नहीं नहीं ये मोरल नहीं है तो उसे नहीं करना चाहता है। और आखिर ऐसा क्यों होता है, समाज उसे उस तरह से कैसे फ्रेम करता है, या परिवार उस तरह से कैसे फ्रेम करता है। ठीक है, देखिए, चिल्ड्रन डोंट हैव अ पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी। बच्चों की अपनी कोई मोरालिटी की मैनुअल बुक नहीं है। बच्चों का अपना कोई किताब नहीं है कि अच्छा ये मोरल है, ये इमोरल है, ये मोरल है, ये इमोरल है। ऐसा उनके पास कुछ नहीं, वो तो बेचारे बहुत ही मासूम से होते हैं, प्यारे से होते हैं, खाना खेलना कूदना सोना, बस यही जानते हैं। लेकिन उनके आसपास जो वयस्क लोग हैं, उनके आसपास जो एडल्ट है, उनके आसपास जो समाज है, उनके आसपास जो परिवार है, उनके आसपास जो बुआ ताई फूफा मौसा मौसी दादा दादी ये लोग हैं, ये मोरालिटी का पाठ उन्हें पढ़ाते हैं। ये उन्हें बताते हैं कि बेटा ये मोरल है, ये इमोरल है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हर बच्चे को बताया जाता है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। अब क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि इमोरल है। किसने कहा है? मम्मी ने कहा है, पापा ने कहा है, दादा ने कहा है, दादी ने कहा है। तो बच्चे को आपने बता दिया बेटा झूठ नहीं बोलते। लेकिन पेरेंट्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं बताने के लिए वो जो रीजन खोज के लाते हैं बहुत ही गलत होता है। रीजन क्या होता है? बच्चे ने मान लीजिए कुछ किया, बच्चे से आप पूछ रहे हो कि बेटा ये तुमने किया। फॉर एग्जाम्पल, घर में एक शो पीस है कांच का, उस तोड़ दिया गया, माँ बाप ने देखा टूट गया, वो बच्चे से पूछा तुमने तोड़ा? बच्चा बोलता है मैंने नहीं तोड़ा। बेटा झूठ नहीं बोलते, बताओ तुमने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। बेटा झूठ नहीं बोलते।
3 बार उसे आपने कहा झूठ नहीं बोलते, अगर उसने तोड़ा होगा तो वो बोल देगा कि हाँ मैंने तोड़ा, फिर 2-3 तमाचे लगेंगे। अगर उसने नहीं भी तोड़ा होगा तब भी वो बोल देगा यार इसमें हाँ हाँ मैंने तोड़ा। तो इस तरह से मोरालिटी बताना ये गलत है, इस तरह से उसको समझाना ये गलत है। समझाने का बेस्ट तरीका क्या है? उसके सामने आप वो चीज करो जो आप उसको समझाना चाहते हो। बच्चे समझाने से नहीं समझते, बच्चे देख के समझते हैं। इससे पुराने वाले थ्योरी में हमने पढ़ा था, एल्बर्ट बैंड्यूरा की थ्योरी में। अगर आपको याद हो, बैंड्यूरा की थ्योरी में यही कही गई थी कि बच्चे समझाने से नहीं समझते, बच्चे देख के समझते हैं। अगर आप वही चीज उसके सामने करोगे वो उसे इमिटेट करेगा। माँ बाप एक तरफ बच्चे को बोलते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलते, बताओ तुमने तोड़ा, और दूसरी तरफ वही माँ बाप एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं झूठ बोलने का। मान लीजिए पिता ने किसी से पैसे वैसे ले रखे हैं और वो पैसे मांगने वाला आ गया घर पे। वो पिता बोलता है बेटे को, जाओ बेटा अंकल को बोल दो पापा घर पे नहीं है, अंकल को बोल दो पापा घर पे नहीं है। बेटा जाता है, बोलता है पापा बोल रहे हैं पापा घर पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया। फिर बच्चा ये सोचेगा कि अच्छा 2 दिन पहले पापा बोल रहे थे झूठ नहीं बोलते, और आज पापा खुद ही झूठ बोल रहे थे। अब बच्चा कंफ्यूज है कि ये करना है या वो करना है। एक छोटा सा बच्चा तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना कि झूठ बोलना है या नहीं बोलना है। उसके बाद बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करेगा झूठ बोल के। फिर माँ बाप बोलेंगे पता नहीं कैसे ऐसे कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे वजह से ही कर रहा है। माँ बाप फोन पे बात करेंगे, फोन आ गया रिश्तेदार का, बुआ का फोन आ गया, बच्चा बात कर रहा है बुआ से। बुआ ने बोला बेटा मम्मी को दो भाभी को दो। मम्मी बोल रही है बोल दो मम्मी नहीं है, बोल दो मम्मी सो रही है, बोल दो मम्मी सो रही है। बच्चे ने बोल दिया मम्मी सो रही है। बच्चा फिर कंफ्यूज, यार झूठ क्यों बोल रही है मम्मी, मम्मी ने तो बोला था झूठ नहीं बोलते। तो मोरालिटी का अध्ययन, मोरालिटी का ज्ञान अगर आप उसको समझा के दे रहे हो और अगर आप वो खुद नहीं कर रहे हो तो बच्चा कभी नहीं समझने वाला। क्योंकि बच्चे का अपना कोई पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी नहीं है। मोरल डिसीजंस बच्चे अपने माँ बाप, अपने समाज, अपने आसपास के लोगों को देख के लेते हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर काम हम नहीं करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जो चीज बच्चे मोरालिटी के हिसाब से समझते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना, गालियां नहीं देना, या किसी को परेशान नहीं करना, अक्सर हमारे समाज में मोरालिटी का वो आधार बनाया गया है जिससे अडल्ट्स को फायदा हो, बच्चे का बच्चे भाड़ में जाए, अडल्ट्स को फायदा हो, उस तरह से हमें बनाया गया मोरालिटी का जो भी डेफिनेशन है। तो ये सारी चीजें बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। बच्चे को पता है झूठ बोलूंगा तो पिटाई पड़ेगी, तो बच्चे को ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेड बनाया जा रहा है। और हमारे देश में एक अच्छा बच्चा वो है जो ओबीडियंट है, एक अच्छा बच्चा वो है जो ओबीडियंट है, जो कि बहुत गलत बात है। हमें ओबीडियंट बच्चे नहीं बनाने हैं, हमें समझदार बच्चे बनाने हैं, हमें वाइज बच्चे बनाने हैं, वाइज, ओबीडियंट नहीं। ओबीडियंस तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ओबीडियंस तो पेरेंटिंग का सबसे आसान तरीका है, सबसे पतली गली है वो। पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हो, ओबीडियंट बनाओ। ओबीडियंट बनाओगे क्यों? बच्चा कोई सवाल नहीं पूछेगा, बच्चा आपकी सारी बात मान लेगा। माँ कहेगी कि हाँ बेटा वो हनुमान जी की पूजा करो। क्यों? क्योंकि यार बड़े पावरफुल इंसान थे। कैसे पावरफुल इंसान थे? पहाड़ उठा लिया था उन्होंने हाथ में। अच्छा, ओके वेरी गुड, मम्मी ने कहा है हनुमान जी ने पहाड़ उठाया था, ओबीडियंट हूं मैं मान लेता हूँ कि हनुमान जी ने पहाड़ उठाया होगा। आप बच्चे के क्वेश्चनिंग की एबिलिटीज को बंद कर रहे हो। सवाल तो पूछने दो बच्चे को कि एक इंसान पहाड़ कैसे उठा सकता है, उसकी रीजनिंग एबिलिटीज तो डेवलप होने दो। और यही बच्चे 10 साल तक जब ऐसे सीखते हैं उनके पास वो स्कोप नहीं रहता कि वो रीजनिंग कर सके चीजों की। तो ओबीडियंस को मोरालिटी के साथ जोड़ा गया कि अगर बच्चा ओबीडियंट है तो मोरालिटी है, अगर बच्चा ओबीडियंट नहीं है तो मोरालिटी नहीं है, उसे पनिशमेंट देंगे। तो पनिशमेंट ओरिएंटेशन हो जा रहा है उसका। तो बच्चे को क्या लग रहा है कि अच्छा ये काम करेंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ये काम करेंगे तो वो मोरल कहलाएगा। यानी मोरालिटी, पनिशमेंट, ओबीडियंस, ये ट्रायंगल चल रहा है। वही काम मोरल है जो काम ओबीडियंट है, अगर वो नहीं कर रहे हो तो वो इमोरल है। और वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो करने से पनिशमेंट मिलता है। तो इसका स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। हिंदी वालों के लिए भी ये लिख दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी 4 से 10 साल नहीं होती, ये आगे होती है। एक सेकंड, ये गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड।
कन्वेंशनल मोरालिटी 4 से 10 साल नहीं होती, यहाँ पे एक मिस्टेक है। लेट मी करेक्ट इट, आई हैव माई नोट्स। कन्वेंशनल मोरालिटी 10 to 13, और उसके बाद बियॉन्ड 13। ओके, सो दिस इज 10 to 13, दिस इज रॉन्ग। 10 से 13 साल, दिस इज कन्वेंशनल मोरालिटी। ये दूसरा स्टेज है मोरालिटी का, मोरल डेवलपमेंट का। तो अब तक जो बच्चे ने मोरालिटी का पार्ट पढ़ा है वो एक अलग पार्ट है। अब बच्चा स्कूल भी जाएगा, अब बच्चा दोस्तों से भी मिलेगा, अब बच्चा मतलब अगर लड़का है तो लड़की से भी मिलेगा, लड़की है तो लड़का से भी मिलेगा। एडल्ट एडोलेसेंट वाले फेज में जा रहा है, वहां पे हार्मोनल चेंज अब होना शुरू हो गया है बच्चे में। अब बच्चा थोड़ा विरोधी हो जाता है, उसको विरोध करना पसंद है। तो सेकंड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स कंसर्निंग राइट एंड रॉन्ग। अब जब वो स्कूल जा रहा है तो वो समाज में जा रहा है, वो समाज से अब मिल रहा है, अब वो समाज का एक हिस्सा है। तो सामाजिक तौर पे जो सही और गलत डिफाइन कर दिया गया है वो भी उसका मोरल स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, वो भी इंटरनलाइज हो रहा है उसके मोरल स्टैंडर्ड पे। यहाँ पे जो पहला स्टेज आता है वो है गुड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप, और जो दूसरा स्टेज आता है वो है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। यहाँ पे वो बच्चे मतलब बच्चे उन चीजों को मोरल मानते हैं जिससे उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे रहे। फॉर एग्जाम्पल टीचर के साथ अच्छा बिहेव करना है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल के साथ अच्छा बिहेव करना है, मोरालिटी है वो। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छा बना के रखना है, और सोशल ऑर्डर को बरकरार रखना है। सोशल ऑर्डर को बरकरार रखने का मतलब क्या हुआ? जैसे एक एक 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा हो सकता है सड़क पे, यू नो लेट्स से वो अपनी माँ के साथ जा रहा है ट्रेन पे या कहीं पे भी, और उसकी माँ ने उसके कपड़े बदल दिए ट्रेन पे। ठीक है, हमने अक्सर देखा है ये सारी चीजें, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कपड़े बदल दिया, नए कपड़े पहना दिए, पैंट पहना दिया, डायपर पहना दिया। तो उस बच्चे के लिए वो नॉर्मल है। लेकिन क्या 10 से 13 साल के बच्चे ऐसा करेंगे पब्लिक पे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सोशल ऑर्डर क्या है, समाज में किस तरह से उठना बैठना है। हम समाज में इस तरह से कपड़े नहीं बदल सकते, हम पब्लिक के सामने इस तरह से कपड़े नहीं बदल सकते, वो सोशल रॉन्ग है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विथ मी नाम का एक कॉन्सेप्ट है, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर जो भी हो, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, हमें समाज के नियमों को मेंटेन करना है। पब्लिक में गालियां नहीं देना, पब्लिक में मार पिटाई नहीं करना, ये मोरल है। अगर रास्ते में कोई गिरा हुआ मिले उसे उठा लेना, मतलब उस व्यक्ति की मदद करना। कोई अंधा रोड क्रॉस कर रहा है उसे रोड क्रॉस करवा देना, ये सारी चीजें मोरालिटी में आती है। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल मोरालिटी, यानी कि जो आम तौर पे जो मोरालिटी है कन्वेंशनल, जो सब लोग मानते हैं, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, ये मोरालिटी है, कन्वेंशनल मोरालिटी है। ठीक है, अब आता है मजेदार पार्ट, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 13 साल के बाद होता है, ये 13 साल के बाद होता है। और यूजुअली 13, एक्चुअली ये क्या है ना, कोई रूल नहीं है कि 13 साल के बाद आपकी बत्ती जलेगी कि अब आपको पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी करनी है। किसी किसी को जल्दी जल सकती है, किसी किसी को लेट से जलती है। ये सबसे मजेदार मोरालिटी है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मोरल हो। थर्ड स्टेज ऑफ moral डेवलपमेंट एंड इज characterized by individuals अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मेरे हिसाब से क्या मोरालिटी है, मेरे हिसाब से यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है? These are abstract and ill-defined, but might include the preservation of life at all cost and the importance of human dignity. आज के तारीख में मेरे हिसाब से मोरालिटी क्या है वो मैं डिसाइड करूंगा यूनिवर्सल प्रिंसिपल के आधार पे, और मैं किस समाज का हिस्सा हूं उसके आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि किसी पे थूकना नहीं चाहिए, बहुत ही जलील करना कहते हैं उसे, अगर आपने किसी के मुंह पे थूक दिया। क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे इस चीज को इमोरल माना गया है, और मैंने भी ये डिसाइड किया कि मैं भी नहीं थूकूंगा। ये मेरा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आया है? मैं जिस समाज में रह रहा हूँ उससे आया है। लेकिन एक कोई देश है शायद अफ्रीका में, आई एम नॉट वेरी श्योर, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे माफ करिए, अफ्रीका में वहां पे दूसरे पे थूकना इज्जत माना जाता है। आप अगर किसी पे थूक रहे हो मतलब आपने उसे इज्जत दिया, आपने उसे सम्मान दिया। इसका मतलब क्या हुआ? उनके सोशल ऑर्डर में, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज मोरल है, हर इंसान वो करेगा। तो हम जिस समाज में हैं उस समाज से हमारी मोरालिटी डिफाइन हो रही है, और वो इंडिविजुअल डिसाइड कर रहा है कि वो उस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा, ह्यूमन डिग्निटी के आधार पे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मर्डर का। क्या आप मर्डर करोगे किसी का? क्या आप किसी का मर्डर करोगे? क्या मर्डर करना मोरल है? सबसे बड़ा सवाल। अगर आप ये प्री कन्वेंशनल वालों से पूछोगे, 4 से 10 साल या 10 से 13 साल वाले, वो बोलेंगे नहीं नहीं, मर्डर तो नहीं करना चाहिए।
बहुत ही गलत बात है। मैं खुद अपनी जान दे दूंगा लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। वो सारी ये सब बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा गर्म जोश रहता है। आप अगर किसी 25, 26, 27, 28 या 30, 35 वाली उम्र के इंसान से पूछोगे क्या आप किसी का मर्डर कर सकते हो, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में, वो व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, क्यों नहीं। एक्सट्रीम सिचुएशन अगर हो तो मैं मर्डर कर सकता हूँ। मेरे परिवार पे बात आए या मेरी जान पे बात आए, सेल्फ डिफेंस पे बात आए, तो मैं मर्डर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये चीज वो व्यक्ति बोलेगा, तो वो व्यक्ति पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी पे, कन्वेंशन जो चल रहा है उसके बाहर आप आ चुके हो, पोस्ट कन्वेंशन पे आ चुके हो। तो इंसान की मोरालिटी बदलती है। जिस चीज को आप पहले इमोरल मानते हो अब आप उसको मोरल मान सकते हो, या जिस चीज को पहले आप मोरल मान रहे थे उसको अब आप इमोरल मान सकते हो। ठीक है, ये हिंदी में भी लिख दिया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस बड़ी मजेदार है। अच्छा, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को हिट करिए, और प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/ugcnet पेपर वन बाय डीसी सर, इसे प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो इसे जाके। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल, यहीं पे सारे कंटेंट रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी द कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। कन्वेंशनल पे कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कन्वेंशनल पे, यानी कि दूसरा वाला। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, नहीं ये नहीं होता है, ये पहले वाले में होता है, प्री कन्वेंशन पे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, जी हाँ ये होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जी हाँ ये भी होता है, यानी बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बी और सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सॉरी सॉरी, बी एंड सी नहीं, बी एंड डी होगा, लॉ वाला, सॉरी मैंने वो वाला ऑप्शन नहीं पढ़ा। बी एंड डी, बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी वालों के लिए भी यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी वाले पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं चलिए एक हिंदी और एक इंग्लिश में करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से चरण कोलबर्ग के नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर का हिस्सा है, पूर्व पारंपरिक यानी कि प्री कन्वेंशनल स्तर का हिस्सा है, इनमें से कौन सा। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, स्वहित अभिविन्यास, अंतर व्यक्तिगत संबंध अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर द पार्ट ऑफ कोलबर्ग्स प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए और बी हमारा सही ऑप्शन है, ये प्री कन्वेंशनल के स्तर है। आगे बढ़ते हैं। In Kohlberg's theory, which stage is characterized by the belief that laws are social contract rather than rigid edicts, and that unjust laws can be changed through democratic process? तो इस कौन से वे हमें ये समझ में आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजिड है, रिजिड नहीं है, और अनजस्ट लॉस को हम चेंज कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। तो इसका सही ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तीसरा स्तर में है, पोस्ट कन्वेंशनल में। दिस कम्स इन पोस्ट कन्वेंशनल, जहां पे व्यक्ति अपने हिसाब से मोरालिटी बनाता है अपने समाज से उसको एक्सेप्ट करके। चलिए अदर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। इन कोलबर्ग्स थ्योरी द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडहेरेंस टू यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। पोस्ट कन्वेंशनल थ्योरी में ये कहा गया है एडहेरेंस टू यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। एट दिस लेवल इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज दैट लॉज आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल। तो देखिए ये तो सही है पर ये गलत है। एब्सोल्यूट एंड अनचेंजेबल नहीं, लॉज एब्सोल्यूट और अनचेंजेबल नहीं होते इस स्टेज पे। लॉज आप चेंज कर सकते हो, अगर कोई लॉज गलत है उसे आप चेंज कर सकते हो, और वो चेंजेबल होता है, ठीक है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इन कोलबर्ग्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, हाईएस्ट स्टेज यानी कि जो सबसे लास्ट वाला है पोस्ट कन्वेंशनल, इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, सही बात है, हम अपने एथिकल प्रिंसिपल पे करते हैं। एट दिस स्टेज इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज सोसाइटल लॉज ओवर पर्सनल प्रिंसिपल्स। तो देखिए ए तो सही है पर आर गलत है। अगर आप आर को पढ़ोगे तो आर सही सीधे सीधे तौर पे ए को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। यहाँ बोल रहे हो इज बेस्ड ऑन सेल्फ चोजन एथिकल प्रिंसिपल, और यहाँ बोल रहे हो इंडिविजुअल प्रायोरिटाइज सोशल लॉज ओवर ओवर पर्सनल प्रिंसिपल्स, ये तो नहीं हो सकता। पर्सनल प्रिंसिपल्स पहले होते हैं, मैं जैसे चाह रहा हूँ मोरालिटी वैसे है। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ओके, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये हिंदी में नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, individuals can skip stages as they progress, moral development is closely tied to cognitive development, cultural factors have no influence on the progression through the stages। तो कल्चरल फैक्टर्स का तो इन्फ्लुएंस है, तो ऑप्शन नंबर डी तो नहीं हो सकता।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू पूछा है तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। इंडिविजुअल्स कैन स्किप स्टेजेस एज दे प्रोग्रेस, नहीं, दे कैन नॉट स्किप। मोरल डेवलपमेंट इज क्लोजली टाइड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, हमारे कॉग्निशन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, स्टेजेस आर यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट। मोरल डेवलपमेंट इज क्लोजली टाइड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नो आई डोंट थिंक सो, दिस विल बी नॉट क्लोजली टाइड। क्लोजली नहीं है, कुछ हद तक है, क्लोजली वर्ड की वजह से ये गलत हो गया, क्लोजली नहीं है, कुछ हद तक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आया होगा, कोलबर्ग का मॉडल। इसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड पे एक और बहुत ही शानदार सा वीडियो लेके आने वाला हूँ। और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है रिसर्च एप्टीट्यूड पे, जहाँ मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च करा रखे हैं, तो हम लेक्चर है ये टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद हाइपोथेसिस पे और न्यूमेरिकल्स, रेफरेंसिंग और तमाम चीजें, प्लेगरिज्म लाने वाला हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड पे, तो बने रहिए। आपको बहुत ही सॉलिड कंटेंट मिलने वाला है, थोड़ा लेट करके कंटेंट आता है पर कंटेंट बहुत ही सॉलिड होने वाला है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो प्लीज like the video, share it with your friends and ask them to subscribe, and you guys also subscribe to the channel। बेल आइकन को हिट करिए। यूजीसी नेट पेपर 1 बाय डीसी सर, ये है हैंडल, ठीक है, कोई स्पेस नहीं, सब छोटे छोटे लेटर्स में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, एंड तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।